हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा ये पार्ट 4 है। ऐसे स्टूडेंट जो नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अपने बेसिक मैथमेटिक्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अकरम और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से ज्वाइन करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आए हुए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग पता है ना आपको कि फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, तो फ्रैक्शन से रिलेटेड ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दिस टू। ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। इन दोनों फ्रैक्शन का सम क्या होगा। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जब हम फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि इसमें देख रहे हैं कि टोटल कितना बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे टोटल बॉक्स कितना है, देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल जितना बॉक्स है हम उसे क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इसमें कितना कलर पार्ट है वो देख लो, इसको बोलते हैं शेडेड पोर्शंस। अब देखो टोटल शेडेड पोर्शन कितना है यहाँ पे 1 2 3 4। तो टोटल शेडेड पोर्शन कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखो ये एक फ्रैक्शन हो गया। इस जो हमारा यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है उस पिक्चर को हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये कितना आ गया इसका 4/8। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल कितना है, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना है 6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6। अब शेडेड पोर्शन कितना है यहाँ पे 1 और 2। तो 2 है तो हम यहाँ पे इसको न्यूमरेटर के तौर पे लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर और सिंप्लीफाई हो सकता है तो हमें उससे सिंप्लीफाई करना चाहिए। जैसे देखो ये 4 और 8 किस टेबल में दोनों आएगा, तो 4 के टेबल में। तो 4 को अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर 4 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी तरह और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेंगे। देखिए 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो 2 को अगर हम 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये कितना आ गया 1/2। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये कितना हो गया 1/3। ठीक है, अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन है क्या, नहीं। क्योंकि लाइक फ्रैक्शन इसलिए नहीं है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन का एलसीएम हम लोग कैसे सम करते हैं, पहले दोनों के डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेने के लिए जाएंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 3 को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं डिवाइड करता है तो सारे डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग पीछे की क्लास में पढ़े थे 2 से हम इस 6 को डिवाइड करते हैं या 2 का टेबल पढ़ते हैं कितनी बार में 6 आएगा। 2 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार में हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जो जितनी बार पढ़ते हैं, हमने 3 टाइम्स पढ़ा तो 3 को यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस। 3 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे 6 आएगा 2 टाइम्स, मतलब 2 बार में। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा भाई 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या है, यहाँ पे प्लस है तो 3 + 2 कितना हो जाएगा भाई 5। और डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 6, तो ये 6 रहेगा। तो अब देखो ये कितना आ गया 5/6। अब यहाँ पे ऑप्शन में मैच कराएंगे कौन सा सही है। ए तो मैच नहीं कर रहा है, बी मैच नहीं कर रहा है, सी मैच नहीं कर रहा है, डी मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, मेरे साथ बनाने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करना है, आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आपको अपना सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच कराना है। ठीक है, कहाँ पर आपका गलती हो रहा है। ठीक, चलिए तो और एक दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, क्या कह रहा है, क्या 12 + डैश दिया हुआ है यहाँ पे अपॉन 6 दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या है 13 और 1/6। अब कह रहा है क्या यहाँ पे ये जो बॉक्स देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर क्या फिल किया जाए ताकि इधर वाला LHS मतलब इक्वल से इधर वाला का वैल्यू और इधर वाला का वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, अब उसका ऑप्शन दिया है ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग अपने से भी कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 12 प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे डैश दिया हुआ है
अपॉन क्या है 6 है। अब इधर देखो ये 13 1/6 हम पीछे क्लास में बताए थे, इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13 को हम अलग लिख लेंगे और इधर क्या करेंगे 1/6 लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। अब ये देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, तो हम क्या करते हैं इसको भी 12 बनाते हैं। 12 कैसे होगा भाई? अब पहले देखो यहाँ पे हम 12 है एज इट इज उतार देना है, ये डैश है तो डैश ही रहेगा और यहाँ 6 है तो 6 ही रहेगा, सेम टू सेम उतार दिए यहाँ पे। अब इसको हम लिखेंगे 12, क्या लिखेंगे 12। अब प्लस देखो ये जैसे डिनोमिनेटर 6 है तो 6 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं 1 को निकाल करके, क्योंकि 13 था हमने 1 निकाल करके इसके साथ दे दिया और ये 1/6 कर दिया। सुनिएगा अच्छे से। अब ये अगर 12 को 1 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और जैसा है उस पर कोई इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 12 है तो 12, अब इसको इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 और +1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ प्लस था तो प्लस 7 क्या हो गया 6 हो गया। अब इधर है 12 और इधर क्या है डैश है और बाय क्या है 6। अब देखो ये पहला वाला पार्ट पहले वाले पार्ट के बराबर है, तो दूसरा वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए दूसरे पार्ट के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यहाँ अगर 7/6 है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 7/6। 6 तो दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हमको ज़रूरत है 7 का। किसका ज़रूरत है 7 का। तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तभी क्या होगा लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला कैसा दिखेगा एक तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे 7 फिलअप करेंगे, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीक़ा से कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम और कैसे बनाते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं या तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन 12 दिया हुआ है आपका, प्लस क्या दिया हुआ है डैश और यहाँ पे दिया हुआ है 6 और इधर है 13 1/6। अब इसको जब हम बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये 13 है यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं या तो x मान सकते हैं या तो नहीं भी मानेंगे, ऐसे बॉक्स रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे इसको क्या करो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 13 6 जा कितना हो जाएगा भाई 78 और +1 कितना हो जाएगा 79 बाय क्या हो जाएगा 6। अब इधर क्या है 12 और प्लस क्या है डैश बाय क्या है 6। अब इस 12 को उधर लेके चले जाओ तो इधर बचेगा क्या डैश बचेगा, तो डैश बाय 6 बचेगा इधर, क्योंकि ये 79/6 तो पहले से था। इसको उधर लाइएगा तो इधर वाला प्लस देखो इक्वल के इधर उधर जाने से प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। आप 12 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ क्या होता है ऐड होता है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72 बरछा के 72। अब 72 क्योंकि माइनस है तो यहाँ 79 है, 79 में अगर 72 को घटा देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा और 7 बाय क्या हो गया 6 और इधर क्या था हमारा -/6। देखो एक चीज़ और याद रखना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सेम होता है, जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम होता है। यहाँ अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे 7 भर दें तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू सेम हो जाएगा। इसका मतलब डैश बराबर क्या हो गया हमारा 7, डैश बराबर क्या हो गया यहाँ पे 7। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे बी नंबर। कौन सा आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। अगर क्वेश्चन इसको यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं हम, लिखा है क्या इफ़ 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर। ये देखो वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो आपका वर्ड्स प्रॉब्लम पे भी पकड़ होनी चाहिए कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में वर्ड्स प्रॉब्लम से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग वर्ड्स प्रॉब्लम पे भी पकड़ बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है, आपको समझना है इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। आपको पहले ये चीज़ समझना होगा कि ये 1/5 कहते किसको है, ठीक है। आपको 1/5 कहने का क्या मतलब है, 1/5 मतलब होता है 1/5, 1/1/5 को ही क्या बोलते हैं 1/5 बोलते हैं। ऑफ का मतलब समझना है आपको, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ऑफ का मतलब इनटू। अब यहाँ आ गया देखो, उसके बाद क्या है 1/4, 1/4 का देखो 1/5 था तो 1/5, 1/4 है तो इसका क्या मतलब है 1/4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है इनटू, और इनटू दिया हुआ है, चलिए ठीक है इनटू दे दिए। ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर, आपको कौन सा नंबर कह रहा है, नंबर आपको मालूम है क्या नहीं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वो नंबर हमारा क्या है x है, या तो सिंपली आप नंबर ही लिखना चाहते हैं तो नंबर लिख लीजिए। हम मान लेते हैं वो x है, वो नंबर क्या है
इस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, ये नंबर x है, क्या है, x है। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये जो इधर वाला है ये इसके बराबर है, इसके क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये इक्वल टू बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का सिंबल देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है 5/80। अब क्वेश्चन को पढ़ो और इसको मैच कराओ। कह रहा है 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ 1/4, 1/5 ऑफ मतलब इंटू 1/4 ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर क्या है एक्स, इज मतलब होता है इक्वल, या तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/80। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये भी न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर और ये भी न्यूमरेटर, सबको मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, इधर डिनोमिनेटर है नहीं तो 5 4 जा कितना हो गया 20, और इधर क्या है भाई 5/80, 5/80। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम अगर डिनोमिनेटर सेम कर दें तो न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 जा कितना हो जाएगा 80, और ये भी क्या है 80। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया 4x, और नीचे कितना हो जाएगा भाई 80, कितना हो जाएगा 80। इधर देखो 5 क्या है 80। अब न्यूमरेटर अगर आपस में सेम है तो इसका क्या मतलब, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर होगा, इसका मतलब 4x जो है ये 5 के बराबर होंगे। हमको चाहिए x का वैल्यू, अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो भी नंबर लगा रहेगा इक्वल के उधर जो नंबर है उसके नीचे डिनोमिनेटर बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 5 है, ये 4 इसका डिनोमिनेटर बनेगा 5 का, तो इसको डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करना होगा, नीचे लिखना होगा। तो ये x का वैल्यू, तो हमको मांगा क्या था फाइंड द नंबर, तो नंबर ही तो मांगा था, नंबर मतलब x मांगा था, x का वैल्यू कितना आ गया 5/4। अब आंसर में मैच करेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक और क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखो अगर आप लोगों को ये जो हमने बना के दिया इसको और तरीके से भी बना सकते हैं, मैं वो दूसरा तरीका भी आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या है 1/5 इंटू क्या है 1/4 इंटू क्या है x, बाय कितना है 5/80। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका भी सीख लो। अब 1 1 इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और इधर क्या है 5/80, ठीक है। अब इसको देखो, ये जब भी हम कटाते हैं ना तो रेक्टेंगल के फॉर्म में कटता है, रेक्टेंगल मतलब समझते हैं ना, इस तरह से ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, ऊपर नीचे कटा सकते हैं, फिर ऐसे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कटा सकते हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब इसको इसके साथ कटा सकते हैं, 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 ठीक है। अब देखो जब इसको इसको कटा सकते हैं तो 20 को कितना बार पढ़ेंगे तो 80 आएगा, तो 20 को 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा x बचा, और यहाँ पे क्या है आपका 5/4, तो ये 5/4 यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आंसर क्या है आपका बी नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सा वे आपको अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला मेथड, ठीक है। चलिए फिर आगे देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं हम यहाँ पे। अब लिखा है क्या 5/6 ऑफ एन आवर, 5/6 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि किसी का 1 आवर का 5/6 लिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, ऑप्शन में मैच कराएं, ठीक है। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। जैसे 5/6 ऑफ मतलब क्या होता है इंटू एन आवर, एन आवर मतलब क्या हुआ 1 आवर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑप्शन कहीं पे मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे देखो हाफ आवर है या 40 मिनट्स 50 मिनट्स, और ये मैच नहीं किया आवर वाला, तो इसका मतलब मिनट में कन्वर्ट करके देखते हैं इसको। जब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो 5/60 है यहाँ पे, और 1 आवर किसके कितने मिनट्स के बराबर होता है, तो 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो हमने लिखा 60 मिनट। अब देखो ये कैंसिल होने वाला है क्या, 6 को कितना बार पढ़ें 60 हो जाएगा, तो हम 10 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब 5 इंटू है यहाँ पे, 5 इंटू क्या है 10, इधर क्या है मिनट्स, क्या है मिनट्स, ठीक है। और 5 और 10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मिनट्स, कितना हो जाएगा 50 मिनट्स, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मैच कराओ कौन सा सही आ रहा है, देखो 50 मिनट्स कहाँ है यहाँ पे, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया है, तो वहाँ से हमने कुछ क्वेश्चंस को उठा करके लिया है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा
एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और टाइप्स भी पता चल जाएगा आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर बेसिक मैथमेटिक्स को इंप्रूव करना है तो लैंग्वेज भी पकड़ हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ बनाए हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चन को देख लीजिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है क्या, बाय हाउ मच डज 6/7/8 एक्सीड्स 6/7/8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सीड्स का क्या मतलब होता है, दो आदमी है, दोनों के मनी में एक्सीड्स मतलब होता है कि कोई किसी से इतना एक्सीड्स करता है, इसका मतलब है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है, डिफरेंस। कह रहा है इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, यही कह रहा है बाय हाउ मच दिस नंबर एक्सीड टू दिस नंबर, तो वो नंबर कितना से एक्सीड करता है ये कैसे पता चलेगा, जब हम इस वाले में इन दोनों मतलब इन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है। किससे भाई, इससे नहीं। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्यूशन, तो हमने इसमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, माइनस। तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर को हमको सेपरेट करना है। तो 7 क्या है, 8 माइनस है 6/7 क्या होता है, दिया हुआ है 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको समझना है यहाँ पे, जैसे कहीं पे क्वेश्चन है A/B और यहाँ पे है C/D, इसका ये मतलब होता है A D के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, और ये बीच वाला जो नंबर है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के नीचे चलाया जाएगा। अब देखो इस नंबर को 6 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें और 8 को 1 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो इसको, इस प्रोसेस को, नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, नीचे वाला ऊपर चला गया, 6 × 8 हो गया, बीच वाला मल्टीप्लाई होके नीचे 7 × 1, ठीक है, माइनस है। अब देखो नीचे वाला ऊपर जाएगा, इसका मतलब 6 × 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के नीचे आएगा, तो इसका मतलब 7 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 जा कितना होता है 48, नीचे कितना है 7 1 जा 7, माइनस यहाँ पे 6 1 जा 6 और 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। जब हम इस एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप लोगों को लेने आता होगा, 7 और 56 का जब एलसीएम लेंगे, एक ऐसे टेबल को सिलेक्ट करेंगे जो दोनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो अगर ऐसा नंबर लेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, देखो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, के बार में, एक बार में, तो एक दे दिए कॉमन। 7 को कितना बार पढ़ें, 56 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 8 बार पढ़ेंगे। अब देखो और कोई नंबर है, अब एक ही नंबर बचा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा कितना होगा 56, इसका मतलब एलसीएम आ गया 56। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, 7 से 56 को डिवाइड करना होगा। 7 से कितना बार में पढ़ेंगे टेबल 56 से, 8 बार। 8 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 लिख लिए यहाँ पे, 8 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 6 हासिल हो गया, 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा भाई 38, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 384, कितना हो गया 384 माइनस, अब 56 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार लगेगा भाई, एक बार। तो एक को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। अब इसको इसमें घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 378, बाय कितना हो जाएगा 56, ठीक है। अब इसको और क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। 56 देखो ये कटने वाला है कहीं, देखो तो अगर हम इसको कटा दें 2 से, कितना से कटा दें 2 से, 4 से भी ये कट जाएगा, 4 से नहीं कट रहा है, तो ये किससे कटेगा हमारा यहाँ पे, ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये अगर इसको हम कटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 से कटा रहे हैं, तो ये 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 17, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा क्या, देख लो, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, हाँ 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 को कितना बार पड़े यहाँ पे, 7 दूनी 14 और 4 बचेगा 49, 7 49 आ गया, ठीक है। अब 4 आ गया तो यहाँ पे बचा क्या है, ऊपर में 27 और नीचे क्या है 4। अब ये फर्दर डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा, तो हम क्या आएगा इसमें, मतलब एग्जैक्ट नहीं कटेगा, मतलब रिमाइंडर बचेगा। 4 को कितना बार पढ़ें, 27 के आसपास आएगा, तो ये 6 बार पढ़ना होगा, तो 6 यहाँ पे आ गया, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 24 इसमें घटा दो तो कितना बचेगा 3, तो 3 को ऊपर लिख लो,
4 से डिवाइड कर ले तो 4 यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। आपको पता है ना, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में। और इस तरह से जो आपका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये नंबर मैच कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे बी नंबर मैच कर रहा है क्या, हाँ, तो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक कुछ क्वेश्चन और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे स्क्रीन पे, आप लोग उसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए थे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस में भी हम डाल देंगे, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।